नमस्कार मित्रों, आरवी ISPCS क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। समान हिंदी का आज का टॉपिक है, जिसमें शब्द के लिए एक विशेष शब्द। विभिन्न परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे गए, जैसे यूपी PCS मेंस, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, यूपी टेट, सी टेट, है ना, रेलवे, SSC परीक्षा, सभी परीक्षाओं में हिंदी पूछा जाता है। विशेषकर आपका ARO परीक्षा जो आ रही है, टेट से ऊपर टेट, है ना, सी टेट जैसी परीक्षाएं हो गई हैं। PCS प्री में और मेंस में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश PCS परीक्षा मेंस 1994 में ये प्रश्न पूछे गए थे। इसका पहला वीडियो बन गया या दूसरा वीडियो है। पहला है, जिस पर अनुग्रह किया गया हो, अनुग्रहित। वाक्य के लिए एक शब्द। गुरु के समीप रहने वाले छात्र को अंतेवासी कहते हैं। जो कुछ न जानता हो, अनभिज्ञ कहते हैं उसे। जिसका निवारण न हो सके, अनिर्णित। जो अवश्य होने वाला हो, अवश्यम भावी। जो विधि कानून के विरुद्ध हो, अवैध। शोक करने योग्य न हो, अशोक्य। जिस पर आक्रमण हो, आक्रांत। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो, चिन्हित। जो किसी पर अभियोग लगाए, अभियोक्ता या अभियोगी। 1995 में यूपी PCS मेन परीक्षा हुई थी। ये प्रश्न पूछे गए थे। जिसके समान दूसरा कोई ना हो, अनन्य। जिसका कोई शत्रु ना हो, अजातशत्रु। जो सबको जानता हो, सर्वज्ञ। जिसका कोई अर्थ ना हो, व्यर्थ या अर्थहीन। जो लिखना पढ़ना जानता हो, साक्षर। जो उपकार को मानता है, वो कृतज्ञ। जिसे जीता ना जा सके, अजेय। अच्छे कुल में जन्म लेने वाले को क्या बोलते हैं, कुलीन या अभिजात। जो भूमि को धारण करे, भूधर। मृत्यु को जो जीत ले, मृत्युंजय। उत्तर प्रदेश PCS मेंस परीक्षा 1998 ये प्रश्न पूछे गए थे। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, प्रवासी। जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो, बहुभाषाविद। जो इस युद्ध में स्थिर रहे, युधिष्ठिर। संध्या और रात्रि के बीच के समय को गोधूलि या प्रदोष काल कहते हैं। अनुचित बात करने के लिए अनुग्रह करना, अर्थात दुराग्रह। उत्तर प्रदेश PCS परीक्षा मेंस 1999 में ये प्रश्न पूछे गए थे। जो कुछ नहीं जानता हो, अनभिज्ञ या अज्ञ। धरती आकाश के बीच के स्थान को अंतरिक्ष कहते हैं। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो, अतीन्द्रिय। जिसके सिर पर चंद्रमा हो, चंद्रमौली। जो बुलाया न गया हो, अनाहूत। उत्तर प्रदेश PCS मेंस परीक्षा 2000 में ये प्रश्न पूछे गए थे। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो, वैयाकरण। दोपहर के बाद के समय को अपराह्न। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो, अभियुक्त। जो व्यक्ति अधिक बोलता हो, वाचाल। जो अधिक बोलता है उसे बोलते हैं वाचाल। जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान हो, कर्तव्य विमूढ़। ज्ञान न हो, कर्तव्य विमूढ़। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश PCS मेंस परीक्षा 2001। जो सबको जानता हो, सर्वज्ञ। जिसकी कोई सीमा न हो, असीम। जिसको जाना नहीं जा सके, अजेय। जिसका आदि व अंत न हो, अनंत या अनाद्यंत। जो पढ़ना लिखना जानता हो, साक्षर। उत्तर प्रदेश PCS परीक्षा मेंस 2002 में ये प्रश्न पूछे गए हैं। वाक्य के लिए एक शब्द। ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो, आकाशवृत्ति। पृथ्वी और ग्रह के बीच के स्थान को अंतरिक्ष। जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो, अविधिक या अवैध। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति, दिव्यचक्षु। दूध, दही, धृत, शर्करा, मधु मिश्रित वह पदार्थ जो देवताओं और भगवान को स्नान हेतु बनाया गया हो, पंचामृत। यूपी PCS मेंस परीक्षा 2003। जिसकी आने की तिथि ज्ञात न हो, अतिथि। जिसे बड़े भूले का ज्ञान न हो, अविवेकी। जिससे वाणी से व्यक्त न किया जा सके, अवर्णीय। जिसका कोई शत्रु न हो, अजातशत्रु। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए, खग्रास या सूर्य ग्रहण। उत्तर प्रदेश PCS मुख्य परीक्षा 2004 में ये प्रश्न पूछे गए थे। जिसे शब्द में नहीं कहा जा सकता, अकथनीय। गुरु के समीप या साथ रहने वाले छात्र को अंतेवासी। जिसका अब कभी अंत न हो, अनंत। जो सब कुछ उदारता से देने वाला हो, औदार या दाता। जो जरा भी खर्च करने में आनाकानी करे, मितव्ययी। उत्तर प्रदेश स्पेशल मुख्य परीक्षा 2004। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री को बोलते हैं मृदु भाषणी, प्रियम वदा। जिसको जीतने वाला कोई पैदा ना हुआ हो, अजातशत्रु। बहुत आगे तक की बात सोचकर काम करता हो, उसे कहते हैं अग्रसोची। जो मृत्यु के मुख में आने को है, मरणासन, अर्थात मरने वाला है। बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य, स्मरणीय। उत्तर प्रदेश PCS मेंस परीक्षा 2005 में ये प्रश्न पूछे गए थे।
जो कुछ नहीं जानता हो अज्ञ, धरती आकाश के बीच के स्थान को अंतरिक्ष, जो गणना के लिए अयोग्य है नगण्य, मन की बात जानने वाले को मर्मज्ञ, जिसे बुलाया न गया हो अनाहूत। उत्तर प्रदेश पीसीएस मेन परीक्षा 2006 में ये प्रश्न पूछे गए थे। जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है नास्तिक, पसीने से उत्पन्न होने वाले को स्वेदज, क्या बोलते हैं बाबू, स्वेदज। नेक्स्ट, जो मांस न खाता हो निरामिष, जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु, जहां खाना मुफ्त में मिलता हो सदाबत। उत्तर प्रदेश पीसीएस मेंस परीक्षा 2007 में ये प्रश्न पूछे गए थे। जिसके आने की कोई तिथि ज्ञात न हो अतिथि, जिसे बड़े बुरे भले का ज्ञान न हो अविवेकी, पैर से मस्तक तक आपाद मस्तक, नीले रंग का कमल नील कमल, अभी अभी उत्पन्न हुआ हो जो अद्य प्रसूत। उत्तर प्रदेश पीसीएस मेंस परीक्षा 2008 में ये प्रश्न पूछे गए थे। जिसकी आशा ना की गई हो अप्रत्याशित, जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु, पति द्वारा छोड़ दी गई स्त्री को बोलते हैं परित्यक्ता, हाथी की तरह चलने वाली स्त्री को गजगामिनी, जिसका शत्रु जन्मा ना हो अजात शत्रु। उत्तर प्रदेश पीसीएस स्पेशल मेंस परीक्षा 2008, जिसका ईश्वर में विश्वास हो आस्तिक, वह जिसका कोई शत्रु ना हो अजात शत्रु, वह लड़का जिसका विवाह होने को है वैवाहिकी, वह लड़की जिसका विवाह होने को है वैवाहिकी, वनस्पति का आहार करने वाला वनस्पत्याहारी, जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद करे प्रतिवादी। उत्तर प्रदेश पीसीएस मेंस परीक्षा 2009, संदेश ले जाने वाले को संदेशवाहक कहते हैं। जिसकी गहराई नापी ना जा सके अथाह, नष्ट न होने वाला अनस्वर, स्त्री का पति जीवित हो सधवा, व्यर्थ खर्च कर डालने वाले को अपव्ययी कहते हैं, अपव्ययी। उत्तर प्रदेश पीसीएस मेंस परीक्षा 2011 में ये प्रश्न पूछे गए थे। ध्यान से देखिएगा, जूम कर रहे हैं अब। पीसीएस मेंस परीक्षा 2011, जिसका उत्तर ना दिया गया हो अनुत्तरित, अपने मन को मानने वाला स्वमतावलंबी, जो कहा ना गया हो अकथित, परंपरा से सुना गया हो अनुश्रुति, जो देखने योग्य हो दर्शनीय। आइए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा प्री परीक्षा 2012 और मेंस परीक्षा 2012 के प्रश्न है। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु, अन्य से संबंध न रखने वाले को अनन्य, वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके आसु कवि, कही गई बात को बार बार कहना पुनरुक्ति या पिष्ट पेषण, जो आसानी से प्राप्त किया जा सके सुलभ, समान रूप से ठंडा और गर्म समशीतोष्ण। उत्तर प्रदेश पीसीएस मेंस परीक्षा 2013, जो छाती के बल गमन मतलब चलता है। उरग, क्या बोलते हैं, उरग, ध्यान दीजिएगा, जिस समय बहुत मुश्किल से भिक्षा मिलती है, दुर्भिक्ष। जूम कर दे रहे हैं, थोड़ा जूमिंग में प्रॉब्लम आ रही है। आइए, जूम हो चुका है। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु को धरोहर कहते हैं। जिस पर विश्वास किया गया हो विश्वसनीय, जो दायर मुकदमे का बचाव करे प्रतिवादी। उत्तर प्रदेश पीसीएस मेंस परीक्षा 2014, जो पहले कभी नहीं सुना गया हो असुत पूर्ण, अनसुना, जो स्मरण करने योग्य हो स्मरणीय, जो इंद्रियों के ज्ञान से परे हो इंद्रियातीत या अतीन्द्रिय, जो मुश्किल से प्राप्त हो दुष्प्राप्य, जिसकी बाह बहुत लंबी हो प्रलंब बाहु या दीर्घ बाहु। उत्तर प्रदेश पीसीएस मेंस परीक्षा 2015, गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी को अंतेवासी कहते हैं। जिस पर आक्रमण किया गया हो आक्रांत, जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो युद्धोत्सुक, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति रिक्त, जिसकी माप तोल हो सके परिमेय। आईएएस कंपलसरी हिंदी मेंस परीक्षा 1989 में ये प्रश्न पूछे गए हैं। जो नीचे लिखा गया हो निम्नलिखित, ईश्वर को न मानता हो नास्तिक, जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु, जिसका वर्णन न किया गया हो अवर्णनीय, जो कभी नहीं मरता है अमर्त्य, ऊपर कहा गया हो उपर्युक्त, दोपहर के बाद का समय अपराह्न, केवल फल खाकर रहता है फलाहारी, भारत में रहता है भारतवासी, जिसकी सीमा न हो असीम। उत्तर प्रदेश आईएएस कंपलसरी हिंदी मेंस परीक्षा 1990, जो दिखाई न पड़े अदृश्य। नेक्स्ट, जो आदर करने योग्य हो आदरणीय, जिसे भुलाया ना जा सके अविस्मृति, जिसके पास कोई दूसरा ना हो अद्वितीय, जहां पृथ्वी और आकाश मिले उसे क्षितिज कहते हैं, जो बिना बुलाए आया हो अनाहूत, जिसकी पत्नी जीवित न हो विधुर, जिसकी सुनने की शक्ति नष्ट हो गई हो बहरा, जो बीत चुका हो अतीत। आईएएस कंपलसरी हिंदी मेंस परीक्षा 1992 में ये प्रश्न पूछे गए थे। जो दूसरे के अधीन हो पराधीन, अभी तक आया ना हो अनागत, जो पहले घटित ना हुआ हो अघटित, जिससे कठिनाई से प्राप्त किया जा सके दुष्प्राप्य, मूल्य घटाने का कार्य अवमूल्यन, जिसकी परिभाषा देना संभव नहीं हो
अपरिभाषित ग्रंथ के वे बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं। परिशिष्ट जो पीछे चलता हो, अनुगामी या अनुयायी जो भयभीत न हो, निर्भय। आईएएस कंपलसरी हिंदी परीक्षा 1993 मेंस में पूछे गए ये प्रश्न है। जो दूसरों के पीछे चलता हो, अनुगामी। जो बिना बुलाए आ जाता हो, अनाहूत। जो पहाड़ को धारण करता हो, गिरिधारी। जिसके माता पिता ना हो, अनाथ। जिसके पास करोड़ों रुपए हो, करोड़पति। जो दूसरे का भला करता हो, परार्थी। मिठाई बनाकर बेचने वाले व्यक्ति को हलवाई कहते हैं। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय। जहां से अनेक मार्ग चारों ओर जाते हैं, चौराहा। आईएएस कंपलसरी हिंदी मेंस परीक्षा 1995 में ये प्रश्न पूछे गए थे। जो मोक्ष पाना चाहता हो, मुमुक्षु। जो बिना बुलाए आया हो, अनाहूत। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय। जो संसार का संहार करता हो, संहारक। जो आदर करने योग्य हो, आदरणीय। जो पहले कभी घटित ना हुआ हो, अघटित। जहां तीन नदियां का मिलन हो, संगम। जिसके पार देखा जा सके, पारदर्शी। जिसको ईश्वर पर विश्वास न हो, नास्तिक। जिसका अभी विवाह न हुआ, कुंवारा, कुमार या कुंवारा या कुंवारी। आइए यूपी एलडीए यूडीए एलडीए मेंस परीक्षा 1995 के ये प्रश्न है। ये वचन जो वचन या वाणी द्वारा कहा ना जा सके, अकथनीय। जिसका अनुभव इंद्रियों से ना हो, अतीन्द्रिय। घुटने तक बाह वाला, अजान बाहु। बिना पलक गिराए हुए, अपलक। जिसका दमन करना कठिन हो, दुर्दम्य। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, अभेद्य। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री को बोलते हैं प्रियमवदा। कमेंट करके बताइएगा जो लड़ने वाली स्त्री है उसको क्या बोलते हैं। जिसके पार ना देखा जा सके, अपारदर्शी। जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु। जो सबको समान रूप से देखता हो, समदर्शी। यूपी यूडीए एलडीए मेंस परीक्षा 2006 में ये प्रश्न पूछे गए थे। जिसका शत्रु जन्मा ना हो, अजात शत्रु। शब्द द्वारा व्यक्त ना हो सके, अव्यक्त। सांझ और रात के बीच के समय को दो धुली। जिसके हाथ में शूल हो, शूलपाणी। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। यूपी एसडीआई एग्जाम 2006 इसमें ये प्रश्न पूछे गए थे। जिसके पास कुछ भी ना हो, अकिंचन। तथा कथित निम्न जाति में जन्म लेने वाले को अंत्यज कहते हैं। अनिश्चित जीविका के लिए आकाश वृत्ति शब्द है। जिस पर हमला ना किया गया हो, अनाक्रांत। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो, मंथर। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाले को विवेकी बोलते हैं। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके, किंग कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं। अनेक युगों से चले आने वाले को सनातन। ऐसा कवि जो तत्काल रचना कर दे, कविता कर दे, आंसू कवि कहते हैं उसे। यूपी लोअर मेंस परीक्षा 1975-76 में ये प्रश्न पूछे गए थे। सरलता से प्राप्त होने वाले को सहज या सुलभ। सबको समान भाव से देखने वाला, समदर्शी। कष्ट सहकर होने वाला कार्य, दुष्कर। बहुत कम बोलने वाले को क्या बोलते हैं? बहुत कम बोलने वाले को मितभाषी बोलते हैं। जिस पुरुष का स्वर्गवास हो गया हो, मर गया हो, अर्थात दिवंगत। आकाश में विचरण करने वाला, नभचर। दो भाषाएं बोलने वाला, द्विभाषी। यूपी लोअर मेंस परीक्षा 1990 ये प्रश्न पूछे गए हैं। जिसने उधार लिया हो, ऋणी। जो बदला ना जा सके, अपरिवर्तनीय। जहां सेना रहती हो, सैन्य व्यास। नीति का ज्ञान हो जिसे, नीतिज्ञ। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।